ये हमारे साथ मौजूद हैं जिला परिषद संघ के अध्यक्ष जी। अब उपाध्यक्ष जी का चुनाव हो गया जिला परिषद के, और ये खबरें फैल रही हैं कि जन स्वराज से उनका संबंध है, नाता है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का जन स्वराज से संबंध हो गया। कुल मिलाकर कह लें कि जिला परिषद पे जन स्वराज का कब्जा हो गया। अब पार्षदों को क्या लाभ मिलने वाला है? सबसे पहले तो ये जो कोई भी ये बोल रहे हैं निराधार है। अच्छा। यह सर्वप्रथम 2 साल से जिला परिषद दरभंगा का जब से गठन हुआ 2022 में, इन 2-2.5 सालों में जिला परिषद सदस्य संघ ने लगातार भ्रष्टाचार के, जिला परिषद में वर्षों से चले आ रहे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, पक्षपात, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने वाले तत्कालीन अध्यक्ष रेणु देवी और तत्कालीन उपाध्यक्ष ललिता झा के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लगातार हम लोग संघर्ष किए, धरना दिए, प्रदर्शन किए। सदन में हम लोगों ने बगावत किया, तो जिस पर 18 जिला परिषद सदस्यों में, जिनमें 9 महिला थी और 9 हम लोग जेंट्स जिला पार्षद थे, सबों पर झूठी और मनगढ़ंत आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे 2 साथी जिला परिषद सदस्य संघ के प्रवक्ता और महासचिव स्वतंत्र कुमार झा और सागर नवदिया और अमित ठाकुर जी को जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया। 4 महीना तक सारा तिक्रम लगा के उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल नहीं होने दिया। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए, जहां से हमारे जो जिला पार्षद हैं उनको हम लोगों ने जमानत करवाया। और बाद में चल के हम लोग माननीय उच्च न्यायालय ने ही उस गलत FIR का क्वैश किया। मतलब वो FIR ही गलत हो गया, क्वैश किया माननीय न्यायालय के द्वारा। और वहीं से इन लोगों की अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रेणु देवी और ललिता जी के खिलाफ हमारे पार्षदों में गोलबंदी शुरू हुई। एक तो हम लोग 18 पार्षद एक थे ही, शुरुआती दौर में हमारे 2 पार्षद समर्थन में आए, हम 20 हुए। उसके बाद अन्य सदस्यों को भी लगा कि हमारे पार्षद साथियों पर गलत केस FIR हुआ है, योजना से, क्षेत्र के विकास की योजना से वंचित किया गया, पक्षपात, जहां अध्यक्ष उपाध्यक्ष करोड़ की योजना अपने क्षेत्र में ले गई, वो जांच का विषय है। जो हम लोग अब आने वाले दिनों में कि गलत जो बिना काम किए ही भुगतान हो गया है, उसकी हम लोग जांच की मांग करेंगे। और हो सकता है जांच में ये लोग बुरी तरह फंसे, क्योंकि अपने परिवार के नाम पर पैसा उठाई हुई है, अपना बोकस GST बना के, बोकस ट्रेडर्स बना के ये लोग पैसा का निकासी की है। तो ये सदस्य संघ की जीत है। दूसरी बात है कि जिला परिषद सदस्यों की एकता। आज पता चला होगा आपको कि हम लोग 36 पार्षद एक साथ सदन में थे। विरोधी पक्ष निर्वाचन में भाग भी नहीं लिया, लड़ाई से बाहर हो गई, मैदान छोड़ के भाग गई। और हम लोग जो सदस्यों की एकता थी, जिला परिषद सदस्य संघ का जो संघर्ष है, उस संघर्ष का ये जीत है, न कि जन स्वराज का जीत है। हम लोगों के साथ सभी दल के, इसमें सर्वदलीय जो पार्षद हैं, चाहे वो भाजपा के हों, राजद के हों, वामपंथी हों, चाहे कांग्रेस के हों, मिथिलावादी पार्टी का हो, MSU का हो, सारे दलों के पार्षद एकजुट होकर हम लोगों ने इस वर्षों से चले आ रहे एकाधिकारवाद को खत्म किया है, भ्रष्टाचार के गंगोत्री को समाप्त किया है, धानबल को हम लोगों ने हराया। ये बताइए, हम विरोधी दल कौन था आपका? भाग नहीं लिए? वो तो पूर्व की जो निवर्तमान उपाध्यक्ष है ललिता झा और रेणु देवी जो पूर्व उपाध्यक्ष थी, वो मतलब विरोधी लड़ाई से बाहर चली गई। कहीं रेस में 10 पार्षद भाग नहीं लिए 46 में से, और 36 हम लोग निर्वाचन में भाग लिए और निर्विरोध निर्वाचन। जिला परिषद के दूसरे सदस्य मौजूद हैं, ये क्योंची के बनवाड़ी से आते हैं, और इनका भी एक संघर्ष की लड़ाई में कहें, यहाँ से लेकर के पटना तक, जिस तरह से FIR जब हुआ कि 18 लोग सदस्य पर, तब ये पटना में रह करके उनकी लड़ाई लड़ रहे थे कानूनी प्रक्रिया के तहत, और वो जीते भी। अब जीतने के उपरांत अब एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुनी गई है, जश्न का माहौल है। इस संघर्ष की लड़ाई से बड़ी ये खुशी है या लड़ाई आपकी बड़ी थी? सबसे पहले हम
दर्पण न्यूज में हमारे पास चल कर आए, मैं बहुत मुबारक देता हूँ आपको, जो हमसे हमारे पास हम लोगों के पास चल कर आए। अब रही बात जो वर्तमान में जो अध्यक्ष या उपाध्यक्षा जो आज चुनी गई है, तो खुश तो होना लाजमी है। आप यहाँ जिला परिषद में हम लोग जिस संघर्ष की लड़ाई को छेड़ा था, उसमें कहीं न कहीं आपका भी योगदान है कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ को बाहर तक निकाले और जन जन तक पहुंचाए। देखिए, मेरा रोआ रोआ खड़ा हो गया है इस लड़ाई का नाम जब आता है। तो हम लोग एक सतत संघ बनाए जिसका अध्यक्ष मुझे चुना गया, और मेरी लड़ाई अनवरत चलता ही रहा। हमने हमारे साथियों को याद होगा, आपको सारे साथियों का रूह कांप जाता है 11/9/2023, जिसमें हमारे निवर्तमान अध्यक्ष उपाध्यक्षा हम लोगों के ऊपर FIR करवाते हैं, मनगढ़ंत FIR, और ऐलान उसमें हमारे निवर्तमान मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मिल करके हम लोगों पर FIR करवाते हैं। किस लिए? ये लूट जो जिला परिषद में होती थी, उसका आवाज़ सदन में मुखर होकर के हमने रखा था, और हमारी आवाज़ को दबाने के लिए हम 18 पार्षद, जिसमें आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष वर्तमान में भी महिला है और पूर्व में भी महिला थी। अब महिला होकर के हमारे 9 जिला परिषद साथी महिला को FIR में नाम दर्ज हुआ। मैंने कसम लिया था कि जब तक मेरे जी में जान रहेगा तब तक लड़ाई लड़ता रहूंगा, और एक दिन ऐसा आएगा लड़ने वाला कभी हारता नहीं है। लड़ने वाला हमेशा उसका लक्ष्य रहता है जीत की ओर। मैं अग्रसर रहा जीत की ओर, जो कैसे होगी। हम लोगों के ऊपर 11 गो मुकदमा किया गया, 11 के 11 मुकदमा उच्च न्यायालय ने मुझे सिरे से 11 मुकदमा में जीत दी, और FIR जो हुआ था उसको तो क्वाइस ही कर दिया, FIR को क्वाइस कर दिया। 17 धाराओं में मुकदमा हुआ था हम 18 पार्षद पर। सोचिए वो समय कैसा होगा। हम 18 थे जिस पर मुकदमा हुआ, और 2 साथी हमारे ऐसे थे जो हमारे साथ उस मुकदमा में भी साथ दिए, साथ रहे। समय बीतता गया, कार्रवाई बढ़ती गई, और हमारे जितने भी पार्षद थे धीरे धीरे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे, जिसका नतीजा आज है कि आज चुनाव हुई समाहरणालय में, अम्बेडकर भवन में। हम 36 के 36 पार्षद वहां गए। विरोधी इतना साहस भी नहीं किया कि उसमें मतदान, सरकार एक बार मौका देता है, हम लोगों को मतदान दे करके चुना करके भेजा है मतदाता। और एक जिला पार्षद होते हैं 6 पंचायत का प्रथम नागरिक, और प्रथम नागरिक होने के उपरांत हम मात्र 36 जो प्रथम नागरिक थे अपने अपने जिला परिषद के, वही पहुंच पाए। आज उनके जिस जिला परिषद से वो 10 पार्षद आए हैं, आज उनका मतदाता क्या सोचता होगा कि अन्यायी सब जो हम लोगों का प्रथम नागरिक है, वह अपना मत का भी प्रयोग करने नहीं गया, मैदान ही छोड़ दिए, मैदान छोड़ दिया। मैं तो कहता हूं कि उनके क्षेत्र की जनता जो प्रथम नागरिक उन्हें बनाया, उनसे हिसाब लें कि जब हम लोग मतदान अपना दे करके तुमको अपना प्रथम नागरिक बनाए, और तुम इतना भी नहीं कर सका जो अपना एक मत, जो हम लोगों के पूरे 6 पंचायत 7 पंचायत का जो एक प्रथम नागरिक हो, वह वोट गिराने नहीं गया, कितना लाजमी होगा उस जिला परिषद का जनता। हमारा सवाल वहीं अटक गया, लड़ाई बड़ी थी या ये जीत बड़ी है?
नहीं, लड़ाई बड़ी थी, जीत तो अपने आप कहे तो कारवां चलता गया, जीत कदम चूमने के लिए खुद ब खुद आ गया कदम पर। इस जीत के उपरांत अब क्या लगता है, आप लगा रहे थे आरोप भ्रष्टाचार का, लूट का, खसोट का, मनमानी का, क्या अब वो ये सब नहीं होगा? एक भ्रष्टाचारी को ये दरभंगा जिला के धरती पर आवाम, सारे आवाम के बीच में, ये आप कुछ दिन धैर्य रखिए, देखिएगा कि भ्रष्टाचारी कैसे निकल के बाहर आता है और निकाल के दम लेंगे। आपको ये विश्वास नहीं है? नहीं, जनता को विश्वास दिलाइए, मुझे क्या? आपको नहीं, जनता को ये विश्वास नहीं है? जो 11-12 मुकदमा लड़ करके जीत अपने आप कदम चूमने के लिए आया, उस तरह हम भ्रष्टाचारी को निकालने में कितना समय लगेगा? और हम लोग ये संकल्पित हैं कि भेदभाव नहीं। मैं अपने आज जो नवनिर्वाचित उपाध्यक्षा हैं और हमारी माननीय सीता देवी जो अध्यक्षा हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं और आशा भी है और विश्वास भी है कि हमारे एक पार्षद के साथ नाइंसाफी नहीं। कितना खुशी महसूस हो रही है। और जब लड़ाई लड़ रहे थे आप लोग, तो उस समय जिला परिषद के पार्षद भी भागते फिर रहे थे, जिला परिषद में आने से कतराते थे। आज आप लोग इस कक्ष में खासकर कितने दिन बाद आए हैं? खुशी का तो दिन निश्चित रूप से है, और हम लोग भागते तो नहीं थे, मुकदमा से परेशान थे हम लोग, अपना उससे कैसे फ्री हो उसमें लगे हुए थे। सभी पार्षद सम्मानित, जितने हमारे पार्षद हैं, उनकी कठोर तपस्या, उनका कड़ा मेहनत आज इस मुकाम पर हम लोगों को पहुंचाया है। सभी दल को मानने वाले, चाहे वो माले हों, MSU हों, भाजपा हों, राजद हों, JDU हों, सभी विचारधारा के मानने वाले लोग की जीत हुई। न कहीं इसमें प्रशांत किशोर का जीत है और न कहीं इसमें जनसुराज का कोई जीत है। ये सभी सम्मानित पार्षदों के संघर्ष। पुरानी कहावत है, जीतता वही है जो लड़ता है और अंतिम सांस तक लड़ता है। आखिर वो इतिहास फिर से दोहराई। जिला परिषद के इस सभागार से शुरू हुई कहानी पटना के हाईकोर्ट तक पहुंची और हाईकोर्ट के बाद जिला परिषद में अब खुशी का माहौल है। और वही जो करप्शन है, लूट खसोट, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ साथ पार्षद भी एकजुट हो गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या कुछ रंग लाता है और ये बातें धरातल पे कितनी उतरती है। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं एमएच खान दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।